नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मची खलबली के बीच इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें। कल देर रात जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में बैठक हुई है और यह बैठक हुई है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष के साथ। जी हां, और इसके कई मायने जो है निकाले जा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो खलबली मची हुई है, संगठन और सरकार की अगर बात की जाए तो समन्वय के बीच में जो खटास इस समय नजर आ रही है, उसको देखते हुए इस बैठक के कई ज्यादा मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं। और आपको बता दें कि बीजेपी में अगर बात की जाए, जहां एक तरफ जो फेस है सबसे सामने वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का रहता है, लेकिन संगठनात्मक जितनी भी चीजें हैं उसका सबसे ज्यादा क्रियान्वयन अगर कोई करता है, सबसे ज्यादा फोकस कोई रहता है और सबसे प्रमुख अगर कोई उसमें नाम रहता है तो वो रहता है राष्ट्रीय महामंत्री का, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का। और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष। और कहीं ना कहीं इस बैठक के बाद जो है अब देखना होगा कि आगे क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको बता दें आज नीति आयोग की बैठक भी है और उसके बाद बीजेपी शासित जो राज्य है उनके साथ भी बैठक जो है वो पीएम मोदी की होने वाली है। तो उत्तर प्रदेश पर सबसे ज्यादा निगाहें हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी नेता हैं जो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो है वो कंटिन्यू ना करें और किसी और को जो है मौका दिया जाए। और हाल ही की बैठकों में भी अगर देखा जाए तो पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे और उसके बाद जो है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी नहीं पहुंचे। तो कहीं ना कहीं ये खटास जो है वो आज से नहीं, वो पहले से ही नजर आ रही है। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि ये मुलाकात जो है वो यूपी सदन के अंदर हुई है और साथ ही साथ अब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, क्योंकि नीति आयोग की जो बैठक होगी इसमें ये दोनों भी जो है वो शामिल होंगे। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से यूपी की राजनीति की अगर बात की जाए तो काफी उथल पुथल जो है यहाँ पर मची हुई है। और लोकसभा चुनाव में कम सीटें मिलने के बाद जो है समीक्षा के साथ साथ राज्य के करीब 200 ऐसे नेता, जिसमें विधायक, पूर्व विधायक, सांसद या फिर संगठन से जुड़े कई लोगों से खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है बातचीत करके फीडबैक लिया है। और जब पीएम मोदी से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी तो वो राज्य की मौजूदा स्थिति से उनको अवगत करवाएंगे। साथ ही आने वाले दिनों में राज्य में उपचुनाव भी होने हैं और ये एक दो नहीं बल्कि 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उसकी तैयारियों का ब्यौरा भी देंगे। दरअसल अगर बात की जाए, ये जो दौरा योगी आदित्यनाथ का रहा है, ये जो लगातार बहस मची है सरकार बनाम संगठन, इसके बीच जो है दौरा हुआ है। दरअसल 14 जुलाई को लखनऊ में बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि संगठन जो है वो सरकार से बड़ा था, सरकार से बड़ा है और सरकार से बड़ा रहेगा। उसी बैठक में योगी ने कहा था कि अति आत्मविश्वास के कारण पार्टी जो है अपेक्षित नतीजे हासिल करने से जो है दूर रही है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य जो है वो मुख्यमंत्री के साथ अपने मतभेदों की अटकलों के बीच जो है राज्य कैबिनेट की जो बैठकें हुई हैं हाल ही के दौर में, उसमें जो है शामिल नहीं हुए हैं। उन्होंने कार्यकारिणी की बैठक के बाद जो है नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष जो है भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने भी नई दिल्ली में जो है जेपी नड्डा, साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है बीजेपी की उम्मीद से कम प्रदर्शन के लिए जो है जिम्मेदार कारकों के बारे में जो है उन्होंने जानकारी भी दी थी। इसी बीच कल जो ये बैठक हुई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के बीच, इस बैठक में क्या क्या हुआ ये सूत्रों के मुताबिक जो खबर सामने आ रही है। हालांकि इस पर जो है अखिलेश यादव की बौखलाहट भी देखी जा रही है, उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले बात हो जाए इस बैठक के बारे में, तो उपचुनाव जो होने वाले हैं उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। और बीते 20 दिन के दौरान अगर देखा जाए तो प्रदेश के सभी 18 जो मंडल हैं उनके साथ जो है जनप्रतिनिधियों के साथ लोकसभा नतीजों की समीक्षा की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसे 200 नेताओं से ये समीक्षा की गई है। वहीं इसी क्रम में शुक्रवार को लखनऊ मंडल की भी समीक्षा की गई थी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि विपक्ष की ओर से सोशल मीडिया के जरिए जो है जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं और सामाजिक ताना बाना जो है उसको नष्ट किया जा रहा है, इसके प्रयास को जो है मुखर होकर जो है इसका
विरोध करें और सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए जो है विपक्ष के हर एक झूठ को बेनकाब करें और जनता के बीच सच लेकर के आए, ये कहा गया योगी आदित्यनाथ की तरफ से। वहीं बैठक के दौरान सीएम योगी ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में युवाओं और महिला संगठनों से संपर्क करें और संवाद स्थापित करें। खासकर युवाओं को बताएं कि बिना किसी रिश्वत और जाति मत मजहब के भेद के निष्पक्ष तरीके से सरकारी नौकरियां जो है वो प्रदान की जा रही हैं। ऐसे युवाओं से संपर्क स्थापित करें जिन्हें बिना भेदभाव और रिश्वत के नौकरी मिली है। अपने अपने क्षेत्र के खिलाड़ियों से भी लगातार जो है संपर्क बनाए रखें। तो विधानसभा चुनाव के लिए अभी से जो है तैयारी की जा रही है, अभी से जुटने का आह्वान किया जा रहा है। सबसे पहले 10 जो है विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और उसके बाद 2027 विधानसभा चुनाव की अभी से तैयारी इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार दावा कर रहा है कि देखिए हमने जो है हरा दिया है 2027 में, अब जो है हम तख्ता पलट कर देंगे। और कोशिश तो अभी कर रहे थे अखिलेश यादव, कुछ दिन पहले ओपन ऑफर जो है उन्होंने किया था, बाकियों पर आरोप लगाते रहते हैं खरीद फरोख्त का, लेकिन खुद एक हिसाब से अगर देखा जाए तो ओपन हॉर्स ट्रेडिंग ही इसे कहा जाएगा, जो सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने डाला था कि 100 विधायक लेकर के आए सरकार बनाए। इसको ओपन हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए। वहीं इसी बीच अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। ये बैठकों का जो दौर चल रहा है इसको लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लगता है डबल इंजन वालों के बीच में एक और इंजन आ गया है जो दिल्ली लखनऊ के बीच शंटिंग करता है। ऐसा लग रहा है कि दो राजधानियों के बीच कोई इंटरसिटी आवागमन सेवा चल रही है, ये जो अखिलेश यादव ने कहा है। और कहीं ना कहीं खुद जनता के निशाने पर आ गए हैं। जनता इस पर लगातार प्रतिक्रिया दे रही है, कह रही है कि जिनके खुद के घर शीशे के हों उनको अपने जो है गिरेबान में झांकना चाहिए, दूसरों के घरों पर जो है पत्थर नहीं चलाने चाहिए। लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। और देखिए ये यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए लगातार कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा घमंड में आ चुके हैं। ठीक है, इस लोकसभा चुनाव में उन्होंने सीटें जीती हैं, लेकिन 80 में से 37 सीटें जीती हैं। अगर बात की जाए तो खुद की 50% सीटें भी जो है उत्तर प्रदेश में नहीं जीत पाए। और ज्ञान कौन दे रहा है यहाँ पर? ज्ञान वो दे रहा है जो इस 543 लोकसभा सीटों वाले जो है सदन में केवल 37 सीटें लेकर के आए, 37 सीटें लेकर के आए। अगर बीजेपी के लिए इतना बोल रहे हैं तो बीजेपी से ही कंपैरिजन कर लीजिए। खुद तो एक क्षेत्रीय पार्टी है, केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित है। और बातें किसको सुना रहे हैं? जो इस चुनाव में 240 सीटें लेकर के आया है, समाजवादी पार्टी से 203 सीटें ज्यादा लेकर के आया है, तो उनको कहीं ना कहीं ज्ञान दे रहे हैं। तो शायद ये कहा जा रहा है कि ये जो है काफी ज्यादा हवा में इस समय नजर आ रहे हैं और वो घमंड जो है वो साफ इनकी बातों से झलकता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल इस बीच अब देखना होगा कि ये जो बैठक हुई है और उसके बाद अब नीति आयोग की बैठक में, क्योंकि सीधे तौर पर खुद योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे और साथ ही साथ दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे, तो उस समय कैसा जो है समा होगा। उसके बाद जो बैठक होनी है बीजेपी शासित राज्यों के साथ, उसमें क्या क्या चीजें कही जाएगी। खास तौर पर सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी पर है तो वो फोकस है उत्तर प्रदेश पर कि आने वाले दिनों में क्या होगा इन 10 सीटों को लेकर, विधानसभा सीटों को लेकर जो उपचुनाव होने वाला है उसको लेकर क्या तैयारियां हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ फुल इस समय जो है वर्किंग मोड में नजर आ रहे हैं और सबको उन्होंने हिदायत दी है कि सभी जो है उतर जाइए, काम कीजिए, इन 10 सीटों पर चुनाव के लिए जो है तन मन से जो है लग जाइए। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों उप मुख्यमंत्री जो हैं वो नदारद नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस बीच आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? आपकी क्या राय है जो ये अभी घमासान मचा हुआ है यूपी में और इस बीच योगी आदित्यनाथ की बैठक अपने मायनों में क्या कहती है? आपकी जो राय हो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद।